नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर आलोक गुप्त आज आपके लिए मैं दिनकर की कविता पर बात करूं। दिनकर हिंदी के ऐसे कवि हैं जिन्होंने कविता को जनता से जोड़ा। 1930 से 40 का दशक इसके लिए हमें याद करना पड़ेगा, जब दिनकर और बच्चन कवि सम्मेलन के मंच पर छाए हुए थे और उन्होंने काव्य के माध्यम से हिंदी भाषी जनता को संस्कारित किया। उनकी कविता के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, ओज और आवेग। इसी के साथ उनके जीवन का एक और गुण हमें ध्यान देना होगा, वो है सात्विक क्रोध। सात्विक क्रोध के कई प्रसंग उनके जीवन में बने। एक प्रसंग मनमथ नाथ गुप्त ने व्यक्त किया है। देवघर में शिव मंदिर में उनकी आस्था तो थी ही, शिव मंदिर में वो दर्शन करने गए और देखते हैं कि मिथिला की स्त्रियां जल चढ़ाने के लिए एक बड़ी लंबी कतार में खड़ी हुई हैं और जो पंडा है वो अपने यजमान की पूजा करा रहा है, उन सबको रोके हुए है। वह कहता है कि जब तक यजमान की पूजा नहीं होगी, पूरी नहीं हो जाती, तब तक मैं किसी को जल नहीं चढ़ाने दूंगा। दिनकर की उससे कहा सुनी होती है और दिनकर महादेव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे महादेव, मुझे क्रांतिकारी कवि कहा जाता है और मैं देख रहा हूं कि आप पंडा के गुलाम हुए हैं। ऐसे में अगर मैं इस तरह का कार्य करता हूं तो मुझे लोग अच्छा नहीं समझेंगे। और इतना कहकर वे अपने गंगा जल की सुराही शंकर जी की तरफ फेंक कर बाहर निकल जाते हैं। ये सात्विक क्रोध उनकी कविता में भी व्यक्त हुआ है। हुंकार, इसी तरह परशुराम की प्रतीक्षा, ऐसी अनेक कविताएं हैं जिनको इस समय स्मरण किया जा सकता है। यहाँ मैं उनकी कविता शक्ति और क्षमा का पठन करूंगा। इसमें उन्होंने कौरव पांडवों का संदर्भ दिया है कि कौरवों की जिस तरह से स्वार्थपरता के सामने पांडवों की उदारता, दया मायने नहीं रखता या उनको सहना पड़ता है। उसी तरह एक और प्रसंग इसी कविता में आता है, राम का समुद्र से निवेदन मार्ग देने के लिए। 3 दिन तक कोई सुनाई नहीं होती तो राम धनुष जैसे ही उठाते हैं वैसे ही समुद्र सामने चरणों में आ पड़ता है। तो शक्ति और क्षमा का एक अद्भुत संतुलन इस कविता में है और वो मानते हैं कि वही क्षमा कर सकता है जिसके पास शक्ति है। कविता देखें। क्षमा दया तप ज्ञान मनोबल सबका लिया सहारा। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा। पर नर व्याघ सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। क्षमाशील हो रिप समक्ष तुम हुए विनत जितना ही। दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है। पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल है विष। क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल है। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु सहार किनारे। राम का संदर्भ आता है। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु सहार किनारे।
बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंध देहधर त्राहे त्राहे करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो शर्में ही बसती है दीप्त विनय की। सच पूछो तो शर्में ही बसती है दीप्त विनय की। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो ये दिनकर की कविता की प्रकृति रही है। मैं कुछ मित्रों का सुझाव था कि हिंदी कविता या हिंदी साहित्य की वह उत्तम रचनाएं, वह उत्तम साहित्य का परिचय मैं कराऊं। इस संदर्भ में मैंने आज दिनकर की इस कविता का पाठ किया है। आपसे निवेदन है इस बारे में अपने सुझाव अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।